ईरान पर अगले 24 घंटे में होने वाले संभावित अमेरिकी हमले में इजराइल भी शामिल होगा। यहूदी देश ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इजरायली डिफेंस फोर्स फुल अलर्ट मोड में है। ईरान पर इजरायली हमले के दौरान अब आईडीएफ के विमान बिना अमेरिकी मदद के शिया देश पर बमबारी कर सकेंगे। दरअसल अब तक इजरायली एयरफोर्स के विमानों को हमले के दौरान रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिकी रिफ्यूलर टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इजराइल अपने F-35I अदीर स्टिल्थ लड़ाकू विमानों को एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से लैस कर रहा है। इससे ईरान पर सैन्य कार्रवाई के दौरान इजरायली जेट की अमेरिकी रिफ्यूलर टैंकर पर निर्भरता कम हो जाएगी। F-35I अदीर स्टिल्थ लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-35A का विशेष संस्करण है। हिब्रू भाषा में अदीर का मतलब होता है ताकतवर। ये लड़ाकू जेट स्टिल्थ तकनीक से लैस है, लेकिन इसके साथ ये इजरायली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली कॉकपिट डिस्प्ले से भी लैस है। 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स की रीढ़ बांधना चाहता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इस विमान के मुकाबले पूरे अरब वर्ल्ड के पास कोई दूसरा विमान नहीं है। ये जेट दुश्मन की मिसाइल और रडार को जाम करने की क्षमता से लैस है। डेटा फ्यूजन तकनीक से लैस होने की वजह से ये विमान पायलट को रियल टाइम अपडेट देने की क्षमता रखता है। ये विमान डीप स्ट्राइक की क्षमता से लैस है। इजराइल का अदीर 2200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये विमान आईडीएफ के लिए मल्टी रोल जेट की जिम्मेदारी निभाता है। ये सर्विलांस क्षमता से भी लैस है। इजराइल डिफेंस फोर्स का F-35I अदीर हुंकार भर रहा है। ईरान पर मिशन अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साफ है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का सेकेंड राउंड का अटैक बेहद खौफनाक होने वाला है। टारगेट कोऑर्डिनेट सेट हो चुके हैं। फाइटर जेट बम और बारूद से लोड कर दिए गए हैं। सभी पायलट हाई अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन की नई खेप भी एक्टिव है। ये पूरी तैयारी ईरान पर हमले के नेक्स्ट फेज के लिए है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता डिरेल होने के बाद इजराइल जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईडीएफ ने हमला करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट लिस्ट सौंप दी गई है। साथ ही इस बात की भी जानकारी दे दी गई है कि इस बार अलग रणनीति के साथ आक्रमण होगा, ताकि जून 2025 और फरवरी 2026 के युद्ध के दौरान जो मकसद हासिल नहीं किए जा सके, उसे अब की बार जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ईरान की तबाही के लिए इजराइल ने 24 घंटे वाला प्लान सेट किया है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के फाइटर जेट 24 घंटे के अंदर पूरे ईरान पर इतनी भीषण बमबारी करेंगे जिससे सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। इजराइल का एजेंडा साफ है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हो सकते। इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बंद हो जाए, ताकि हमले शुरू किया जा सके। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ईरान पर अटैक के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। 28 फरवरी को इजरायली सेना ने अमेरिकी फोर्स के साथ मिलकर ईरान पर हमले की शुरुआत की थी। 40 दिनों तक लगातार अलग अलग ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी। पहली स्ट्राइक में ही आयतुल्ला खामनेई समेत कई टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए थे, मगर असली टारगेट हासिल नहीं हो पाया। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, मिसाइल और ड्रोन शक्ति कमजोर नहीं हो पाई।
इसीलिए अब नए सिरे से हमले की रणनीति बनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल इस बार बहुत भीषण हमला करने की तैयारी में है ताकि ईरान को संभलने का मौका ही न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर भीषण हमला करने का प्लान बना लिया है। इसके तहत तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। आईडीएफ ने दावा किया है कि वो महज 24 घंटे के अंदर ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है। इजराइल का मानना है कि ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा तबाह होने से ईरान जल्दी दबाव में आ जाएगा और वो अमेरिका के साथ डील करने के लिए मजबूर होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने अपना प्लान ट्रंप को भी बता दिया है, यानी जैसे ही वाशिंगटन से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही ईरान की धरती पर धमाके होने लगेंगे। वॉर से पहले इजराइल फिलहाल माइंड गेम खेल रहा है। ईरान को कमजोर बताकर उसे उकसाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल शिया देश पर हमले के नेक्स्ट फेज में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए जंग में बेहद खतरनाक ऑपरेशन चलाए जाने की आशंका है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।